एल्डोरिया का जादुई राज्य 7 धुंधले पहाड़ों के पार एक रहस्यमयी भूमि लुनासिल वैली में छुपा हुआ था। प्राचीन कथाओं के अनुसार यहाँ एक दिव्य खजाना था, हार्ट ऑफ द इटर्नल स्टार्स। ये चमकता हुआ क्रिस्टल चंद्र आत्माओं द्वारा बनाया गया था और माना जाता था यह सभी जीवों में सुख और मेलजोल ला सकता है। सैकड़ों वर्षों तक अनगिनत साहसी लोग इसकी खोज में निकले, लेकिन सिल्वरहेवन शहर में 2 शक्तिशाली जादू व्यापारी रहते थे, लॉर्ड ब्रावियन और मास्टर कॉर्लन। कभी वे अच्छे मित्र थे, साथ मिलकर जादुई आविष्कार करते थे, लेकिन एक गलतफहमी ने उनकी दोस्ती तोड़ दी और अब उनकी प्रतिद्वंद्विता पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। दोनों ने अपने परिवारों को भी एक दूसरे से मिलने से मना कर दिया था। ब्रावियन का बेटा रियान और कॉर्लन की बेटी लायरा प्राचीन जादू अकादमी में साथ पढ़ते थे। दोनों को भूले बिसरे मंत्र खोजने, जादुई जीवों की देखभाल करने और अकादमी के छुपे हिस्सों की खोज करने का शौक था। उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई, लेकिन वे जानते थे कि उनके परिवार कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। रियान और लायरा अपनी दोस्ती को छुपाकर रखते थे। वे जादुई रोशनी से बने तितलियों के जरिए संदेश भेजते और कक्षाओं के बाद विस्परिंग लेक के पास मिलते। उनका सपना था कि वे अपने परिवारों को एक कर सकें और पुरानी दुश्मनी को समझदारी और दया से बदल दें। एक शाम उनकी दोस्ती का रहस्य दोनों परिवारों को पता चल गया। गुस्से में आकर ब्रावियन और कॉर्लन ने अपने घरों के चारों ओर जादुई बाधाएं बना दी ताकि रियान और लायरा कभी न मिल सके, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी और एक रात जादुई बादल आत्मा द्वारा चलाए जाने वाले आसमानी रथ से भाग निकले। मूनशैडो वुड्स में यात्रा करते हुए उन्हें एक घायल बूढ़ा जादूगर ज़ेफायरस मिला। उसने हार्ट ऑफ द इटर्नल स्टार्स के बारे में बताया और एक जादुई स्क्रॉल दिया जिसमें छुपी घाटी का रास्ता था। रियान ने स्क्रॉल के हर चिन्ह को याद कर लिया और उसे सुरक्षित रखने के लिए जादुई धूल में बदल दिया। 2 खतरनाक समूह उनकी तलाश में थे, एक चालाक जादूगर वर्कोस जो क्रिस्टल की शक्ति से राज्य पर राज करना चाहता था, और दूसरा शरारती गोब्लिन राजा ग्रिजल जो खजाने को सोने में बदलना चाहता था। रियान और लायरा को अब न सिर्फ खजाने की बल्कि अपनी सुरक्षा की भी चिंता थी। रियान और लायरा का पीछा करते हुए खजाना शिकारी उन्हें चमकती नदियों, तैरते द्वीपों और बोलते पेड़ों वाले जंगलों में ले गए। दोनों ने अपनी हिम्मत, पहेलियों और जादुई जीवों की मदद से हर मुश्किल को पार किया। उनके साथ एक नन्हा ड्रैगन एम्बर और बुद्धिमान उल्लू सोलारा भी थे। इस यात्रा में रियान और लायरा ने जाना कि असली ताकत जादुई शक्तियों से नहीं बल्कि दोस्ती और विश्वास से आती है। हर चुनौती ने उन्हें और मजबूत बनाया और उनके रिश्ते को और गहरा किया। इसी बीच ब्रावियन और कॉर्लन अपने बच्चों की तलाश में निकल पड़े। खतरनाक रास्तों और कठिनाइयों को पार करते हुए दोनों ने अपनी पुरानी दोस्ती को याद किया और समझा कि उनके अहंकार ने सालों तक दुख दिया। बच्चों की सुरक्षा के लिए साथ मिलकर काम करते हुए उनके रिश्ते में फिर से मिठास आने लगी। सभी यात्री आखिरकार छुपी हुई लुनासिल वैली पहुंचे, जहां प्राचीन वन आत्माओं ने उनके दिलों की परीक्षा ली जो लालच से भरे थे। वे अपने सबसे बड़े डर में फंस गए, जबकि दयालु लोगों को छुपे रास्ते मिल गए। खजाना शिकारी जादुई बेलों में फंस गए और कभी बाहर न निकल सके। घाटी के केंद्र में हार्ट ऑफ द इटर्नल स्टार्स हजार सूर्यों की तरह चमक रहा था। एक रहस्यमयी रक्षक प्रकट हुआ जिसने बताया कि वह रॉयल काउंसिल ऑफ मैजिक का संरक्षक है और पूरी यात्रा पर नजर रखे हुए था। उसने बचे हुए खलनायकों को हराया और घाटी की रक्षा की। शांति लौटने के बाद रक्षक ने रियान और लायरा को क्रिस्टल से एक इच्छा मांगने का मौका दिया। उन्होंने धन या शक्ति नहीं मांगी, बल्कि अपने परिवारों की एकता और एल्डोरिया में खुशहाली की कामना की। क्रिस्टल ने उनकी निस्वार्थ इच्छा स्वीकार की और पूरे राज्य में खुशियों की रोशनी फैला दी। ब्रावियन और कॉर्लन ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर से दोस्त बन गए। उन्होंने अपने बच्चों की बहादुरी का जश्न मनाया और रियान व लायरा को साथ रहने की अनुमति दी। क्रिस्टल फॉरेस्ट क्वेस्ट की कहानी अब पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को सुनाई जाती है ताकि वे जान सकें कि दया, साहस और प्रेम सबसे बड़ा खजाना है।
क्रिस्टल फॉरेस्ट क्वेस्ट हमें सिखाती है कि सच्ची बहादुरी, दया और प्रेम से बड़ी कोई जादू नहीं। जब हम अपने दिलों में अच्छाई रखते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और हर दुश्मनी दोस्ती में बदल सकती है। यही कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा देती है।